आज एनआरसी का फाइनल ड्राफ्ट रिलीज़ हुआ है, जिस ड्राफ्ट के अनुसार आसाम के रहने वाले 40,70,289 लोगों का नाम उस लिस्ट में नहीं है। यानी कि वो लोग एनआरसी के अनुसार भारतीय नहीं है और उनका नाम डाउटफुल वोटर्स की लिस्ट में डाल दिया गया है। लेकिन इसमें इस पूरी लिस्ट में अपने आप में इतना डाउट है कि एनआरसी कह रहा है कि ये फाइनल नहीं है, ड्राफ्ट है। अब सपोज करिए कि अगर ये ड्राफ्ट है और ये फाइनल नहीं है तो सोसाइटी में इतना एंजाइटी डेवलप करने का क्या रीज़न था। और अगर ये फाइनल नहीं है, वो बार बार कहा जा रहा है कि लोगों को मौका दिया जाएगा, उनको बताने का मौका दिया जाएगा। अब सवाल फिर यही है कि जब लोगों को मौका दिया जाएगा तो पहले ही मौका देते, आप रिलीज देर से करते। जहाँ तक मेरी अपनी फाइंडिंग्स हैं, मैं खुद बारपेटा रहा, कोकराझार गया, चिरांग गया, बुगाई गांव गया, हमने तमाम लोगों से बात करी। लोगों ने बताया कि एनआरसी के अधिकारी खुद बायस थे और इस बात को 2 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने ऑन द रिकॉर्ड, कैमरे के सामने, ऑडियो के सामने, प्रफुल्ल महंतो और तरुण गोगोई दोनों ने एक्सेप्ट किया। तो सवाल ये है कि एनआरसी एक हाई इंस्टीट्यूशन था जिसको आसाम के सभी वर्गों ने स्वागत किया था, सभी वर्गों ने इस्तेमाल किया था और उनको ये लग रहा था कि इससे जो आसाम में ज़माने से चली आ रही बातचीत है कि बांग्लादेशी हैं, ये हैं, वो हैं, ये ख़त्म हो जाएगा। अब एक दूसरा आपको बड़ा मज़ेदार पहलू बताते हैं। 1951 का जो सेंसस था उसके हिसाब से 26% मुसलमान थे। अभी जो 2011 का था उसके मुताबिक 36% मुसलमान थे, यानी कि 10% की ग्रोथ 50 साल में जोड़ी गई। तो और अब अगर 40 साल की जो है वो ये 40 लाख हटा दिए जाएंगे तो 26% से भी कम हो जाएगा। तो क्या मतलब ग्रोथ ही नहीं हुई मुसलमानों की 1951 के बाद? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि 40 लाख बांग्लादेशी भारत में आ गए और हमारी सेनाएं जो हैं वो सतर्क रहीं, सीमा पर मौजूद रहीं, सीमा सुरक्षा बल मौजूद रहा। तो 40 लाख लोग कैसे इन सीमा से आ सकते हैं, बांग्लादेश की सीमा से, जबकि हमारी सेनाएं मौजूद थीं? तो ये तमाम सवाल इस पूरी एक्सरसाइज को बहुत जोक बता देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि उन 40 लाख लोगों के साथ जो ट्रॉमा होगा, जो इस क्राइसिस को फेस करेगा, उसका जवाबदेह कौन होगा?